हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। होप यू आर डूइंग वेल। तो आज हम करेंगे हमारा अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर फंडामेंटल्स का एक नया टॉपिक, एंड दैट इज इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन बाय पार्टनर फ्रॉम द फर्म। और इसके रिगार्डिंग करेंगे एक क्वेश्चन। सो लेट्स स्टार्ट। इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन बाय पार्टनर फ्रॉम द फर्म। क्या किया है? पार्टनर ने लोन लिया है किससे? फर्म से। अभी तक हमने क्या पढ़ा कि पार्टनर लोन दे रहा है फर्म को, फर्म लोन ले रही है पार्टनर से। तो उसके रिगार्डिंग क्या प्रोविजन था कि जब फर्म पार्टनर से लोन लेगी तो फिर फर्म कितना इंटरेस्ट पे करेगी पार्टनर को, इन द एब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट 6%। और उस इंटरेस्ट को हम कहाँ चार्ज करेंगे? अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और पार्टनर के लोन अकाउंट में, पार्टनर के करंट अकाउंट में नहीं। और आज हम सीखेंगे कि जब पार्टनर फर्म से लोन लेता है तो उसका ट्रीटमेंट कैसे करना है और कहाँ करना है। सो नथिंग इज मेंशन्ड इन इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 फॉर प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम पार्टनर ऑन लोन टेकन बाय हिम फ्रॉम द फर्म। पार्टनरशिप फर्म पर कौन सा एक्ट एप्लीकेबल होता है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। उसमें अगर पार्टनर फर्म से लोन लेता है तो उसके रिगार्डिंग कोई भी प्रोविजन मेंशन नहीं है। तो क्या करेंगे? तो हम क्या करेंगे? हम इसको तभी चार्ज करेंगे, हैंस इट इज टू बी चार्ज ओनली इफ देयर इज एनी क्लोज और व्हेन द पार्टनर्स हैव अग्रीड टू रेट ऑफ इंटरेस्ट टू बी चार्ज्ड। Hence, it is to be charged only if there is any clause in partnership deed or when the partners have agreed to the rate of interest to be charged. इसीलिए जो लोन पार्टनर लेगा उस पर इंटरेस्ट हम सिर्फ और सिर्फ तब चार्ज करेंगे जब हमने पार्टनरशिप डीड में कोई ना कोई क्लोज डाला है, या फिर पार्टनर्स ने कोई ना कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड किया है, उस पर एग्री हुए हैं जो हमने पार्टनर से चार्ज करना है फर्म ने। सो ये जो इंटरेस्ट हम चार्ज कर रहे हैं इसका नेचर कैसा है? फर्म ने लोन दिया, पार्टनर को दिया, तो फर्म लोन देगी तो फर्म क्या करेगी? इंटरेस्ट रिसीव करेगी। क्या करेगी? फर्म इंटरेस्ट रिसीव करेगी। तो ये क्या है? फर्म के लिए गेन है, इनकम है। सो सच इंटरेस्ट इज गेन और इनकम फॉर द फर्म। तो गेन है तो गेन को हम कहाँ क्रेडिट करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। सो इट इज टू बी क्रेडिटेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कहाँ करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, एंड नॉट इन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं। नाउ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। हम इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? फर्स्ट फॉर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन लोन टू अ पार्टनर। सबसे पहले हम क्या करेंगे? चार्ज करेंगे पार्टनर से इंटरेस्ट, क्योंकि पार्टनर ने लोन लिया है तो वो हमें पे करेगा। जब हमें उससे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे तो हम उसको कहाँ ट्रीट करेंगे? पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में, पार्टनर के लोन अकाउंट में नहीं। हम इसको कहाँ डेबिट करेंगे? हम कौन सा अकाउंट डेबिट करेंगे? पार्टनर का कैपिटल अकाउंट या फिर करंट अकाउंट, एंड नॉट द पार्टनर्स लोन अकाउंट। तो क्या करेंगे? पार्टनर का कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट और पार्टनर्स लोन। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन क्या है? फर्म के लिए रिसीट है, इनकम है। तो इनकम्स को क्या करते हैं? कौन सा अकाउंट होता है? नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट के अकॉर्डिंग इनकम्स को क्या करते हैं? क्रेडिट। तो हम क्या करेंगे? इंटरेस्ट को क्रेडिट। पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। पार्टनर हमें इंटरेस्ट दे रहा है तो उसका जो अकाउंट है वो क्या हो जाएगा? डेबिट। सो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट। नंबर 2, फॉर क्लोजिंग इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट। हम क्या कर रहे हैं? जो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट है उसको क्लोज कर रहे हैं। तो जब क्लोज करेंगे तो क्या करेंगे? हमारा इंटरेस्ट है, क्या है? इनकम है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कहाँ जाएगा? क्रेडिट साइड। तो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट, क्योंकि हमारी इनकम है तो इनकम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्या कर देगी? क्रेडिट कर देगी। एंड इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन पहले क्रेडिट था, अब इसको खत्म करेंगे तो क्या करेंगे? डेबिट। सो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एंड हम ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि हम इसको क्या करेंगे? इट इज़ टू बी डेबिटेड इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड नॉट इन लोन अकाउंट। जब हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे, पार्टनर के लोन अकाउंट को नहीं, क्योंकि इससे पार्टनर की कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट पर इफेक्ट पड़ेगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। इन द सेम वे समटाइम्स क्या होता है कि हमें पार्टनर को रेंट पे करना पड़ता है। हमने क्या किया? जो पार्टनर का प्रेमाइसिस है, पार्टनर की प्लेस है, वो अपने ऑफिस के पर्पस के लिए यूज कर ली।
तो उसके लिए हम पार्टनर को रेंट पे कर रहे हैं, तो उस वाले रेंट का क्या करेंगे, हम पार्टनर को रेंट पे कर रहे हैं तो ये फर्म के लिए क्या है, खर्चा है, उसके रिगार्डिंग भी कोई प्रोविजन नहीं है, ये क्या है, फर्म का खर्चा है, तो खर्चे को हम कहाँ चार्ज करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कहाँ चार्ज करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और अप्रोप्रिएशन में नहीं, क्योंकि ये प्रॉफिट्स का अप्रोप्रिएशन थोड़ी है, ये तो खर्चा है, खर्चे को कहाँ चार्ज करता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड, खर्चों को कहाँ लिखते हैं, डेबिट साइड। एंड इट इज टू बी पेड इवन इफ फर्म इनकर्स अ लॉस, तो ये वाला जो खर्चा है, रेंट हमने पार्टनर को पे किया है, चाहे फर्म को लॉस ही क्यों ना हो तो भी हमें पार्टनर को पे करना है। जैसे हम इंटरेस्ट ऑन लोन पे करते हैं पार्टनर को, जब फर्म पार्टनर से लोन लेती है तो उस पर जो इंटरेस्ट होता है वो भी इन केस ऑफ लॉस, चाहे फर्म को लॉस हो या प्रॉफिट हो, फर्म को पार्टनर को पे करना ही पड़ेगा। इन द सेम वे पार्टनर को अगर उसकी बिल्डिंग यूज करने के लिए हम कोई रेंट पे कर रहे हैं तो वो भी लॉस के केस में भी हम पार्टनर को पे करेंगे। सो लेट्स डू एन क्वेश्चन टू अंडरस्टैंड दिस। क्वेश्चन नंबर 16, A, B and C are partners in a firm sharing profits and losses equally. A, B और C पार्टनर्स है, प्रॉफिट एंड लॉसेस कैसे शेयर कर रहे हैं, इक्वली। ऑन 1 अप्रैल 2018 उनकी फिक्स कैपिटल्स गिवन है 8 लाख, 6 लाख एंड 6 लाख रिस्पेक्टिवली। ऑन 1 अक्टूबर 2018, 1 अक्टूबर को ए एडवांस ₹1 लाख टू द फर्म, ए ने फर्म को एडवांस दिया, किसने दिया, ए ने, पार्टनर ने फर्म को लोन दिया। एंड whereas C took a loan of ₹1,50,000 from the firm, C ने फर्म से लोन लिया और A ने फर्म को लोन दिया from the firm on the same date, तो सेम डेट पर मतलब 1 अक्टूबर 2018। It was agreed among the partners that C will pay interest at 10% per annum, तो ये अग्री हो चुका है पार्टनर्स के बीच में कि C इंटरेस्ट पे करेगा 10% पर एनम। तो जब गिवन है तो इट मींस कि सी पे करेगा इंटरेस्ट कितना, 10% पर एनम से। प्रॉफिट्स फॉर द ईयर एंडेड आर गिवन, दैट इज ₹4,20,000 बिफोर अलाउइंग और चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन लोन। मतलब ये जो प्रॉफिट्स गिवन है अभी इस पर ना तो हमने इंटरेस्ट ऑन लोन पे किया और ना ही हमने इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज किया। सो वी हैव टू पास जर्नल एंट्रीज फॉर इंटरेस्ट ऑन लोन एंड प्रिपेयर करंट अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है, दैट ए, बी एंड सी आर 3 पार्टनर्स, उनका प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशो क्या है, इक्वल 1:1, 1:1:1। और 1 अप्रैल 2018 को गिवन है उनकी फिक्स्ड कैपिटल, क्या गिवन है, फिक्स्ड कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस कितना, ₹8 लाख, ₹6 लाख एंड ₹6 लाख। क्या किया उन्होंने, 1 अक्टूबर 2018 को ए ने फर्म को लोन दिया, लोन टेकन बाय फर्म फ्रॉम ए, कितना, ₹1 लाख। एंड सी टुक लोन फ्रॉम द फर्म, तो सी ने लोन लिया, लोन टेकन बाय सी फ्रॉम द फर्म, कितना, ₹1,50,000। और हमें गिवन है कि हमें सी से इंटरेस्ट चार्ज करना है, इंटरेस्ट चार्ज करेंगे हम सी से, तो इंटरेस्ट ऑन लोन बाय सी टू फर्म, कितना चार्ज करना है हमने सी से, 10% पर एनम, तो 1,50,000 पे 10%। टाइम पीरियड 1 अक्टूबर से, सो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने मंथ्स का, 6। तो मीन्स हमें कितना इंटरेस्ट चार्ज करना है, 0,07,500। और क्योंकि फर्म ने भी लोन लिया है ऐसे, तो फर्म लोन लेगी तो फर्म भी इंटरेस्ट पे करेगी ए को, क्योंकि हमें अगर फर्म लोन लेती है पार्टनर से तो फर्म को इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, चाहे उन्होंने एग्री किया हो या नहीं किया हो। और क्योंकि कोई एग्रीमेंट में कुछ भी मेंशन नहीं है तो किस रेट से देगी फर्म, 6% से। तो क्या, इंटरेस्ट ऑन एज लोन ₹1 लाख एट द रेट 6% फॉर सेम डेट 1 अक्टूबर को लिया, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 मंथ्स का। तो कितना अमाउंट हुआ, ₹3,000।
तो फर्म कितना इंटरेस्ट पे करेगी ए को 3000 रुपीज़, सी से चार्ज करेगी 7500। ये क्या फर्म के लिए गेन है और ये क्या है फर्म के लिए खर्चा है, एक्सपेंस है। एंड और हमें क्या गिवन है, प्रॉफिट्स, नेट प्रॉफिट्स बिफोर अलाउइंग एनी इंटरेस्ट कितने गिवन है, 4,20,000 रुपीज़। अब ये बिफोर इंटरेस्ट है, बिफोर और चार्जिंग इंटरेस्ट है, तो हम क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में लेकर जाने से पहले हम इसमें से इंटरेस्ट और लोन की एडजस्टमेंट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना है, इंटरेस्ट पे करना है ए को, इंटरेस्ट ऑन ए, लोन क्या करेंगे माइनस कितना 3000, और चार्ज करना है सी से इंटरेस्ट ऑन सीज लोन, सी से इंटरेस्ट चार्ज करना है, तो करेंगे तो क्या होंगे, प्रॉफिट्स बढ़ जाएंगे। तो मीन्स हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में कितना अमाउंट लेकर जाएंगे, 4,20,000 माइनस 3000 प्लस 7,500 एंड द अमाउंट विल बी 4,24,500। अब हमें क्या क्या करना है, एक तो हमें जर्नल एंट्रीज पास करनी है फॉर इंटरेस्ट और लोन, और हमने करंट अकाउंट्स प्रिपेयर करने हैं पार्टनर्स के। हमने क्या किया, जर्नल एंट्री फॉर्मेट बनाया, डेट, पर्टिकुलर्स, LF, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। तो यहाँ पे लिखा है कि इंटरेस्ट और लोन की जर्नल एंट्रीज बनानी है, तो हम यहाँ ए और सी दोनों के ही इंटरेस्ट और लोन की एंट्रीज पास करेंगे। तो पहले ए की, जब हम इंटरेस्ट क्या करेंगे, ए को अलाउ करेंगे, जब हम इंटरेस्ट ए को अलाउ करेंगे तो इंटरेस्ट क्या है, क्या होगा, डेबिट होगा, क्या है, खर्चा है। क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन एज लोन अकाउंट डेबिट। क्रेडिट क्या करेंगे, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट करेंगे या फिर पार्टनर का लोन अकाउंट करेंगे, कौन सा अकाउंट करेंगे, पार्टनर का लोन अकाउंट, टू एज लोन अकाउंट। जब फर्म पार्टनर से लोन लेती है तो हम क्या करते हैं, पार्टनर का लोन अकाउंट क्रिएट कर देते हैं। तो हम इसको कौन सा अकाउंट क्रेडिट कर रहे हैं, एज लोन अकाउंट, फॉर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन लोन बाय ए टू द फर्म। कितनी आई थी अमाउंट, 3000 रुपीज। और जब हम सी से इंटरेस्ट चार्ज करेंगे तो क्या करेंगे, सी का जो इंटरेस्ट है उसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट, क्योंकि वो फर्म के लिए क्या है, इनकम है। तो कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट होगा या पार्टनर का लोन अकाउंट होगा, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। तो यहाँ पर फिक्स कैपिटल गिवन है तो कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा, करंट अकाउंट। तो यहाँ पर कौन सा अकाउंट अफेक्ट होगा, पार्टनर का करंट अकाउंट। तो सीज करंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन सीज लोन अकाउंट। जो सी से हमें इंटरेस्ट मिलेगा वो क्या है, फर्म के लिए गेन है, इसीलिए हमने उसको क्या किया, क्रेडिट किया। डेबिट किसको किया, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट को। जब पार्टनर फर्म से लोन लेता है तो पार्टनर का लोन अकाउंट अफेक्ट नहीं होता, कौन सा अकाउंट अफेक्ट होता है, पार्टनर का करंट या कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितनी है, 7500। नाउ एट द एंड ऑफ द ईयर हम क्या करेंगे, क्लोज करेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट को। फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरेस्ट ऑन एज लोन अकाउंट को हम क्लोज करेंगे। इसको, ये डेबिट है, क्या करेंगे, जब खत्म करेंगे तो क्रेडिट करेंगे। डेबिट क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होगा, डेबिट, खर्चा है तो क्या करेंगे, डेबिट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन एज लोन अकाउंट, अमाउंट इज 3000। क्या है ये, फॉर क्लोजिंग इंटरेस्ट ऑन एज लोन। हम क्या कर रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन एज लोन को क्लोज कर रहे हैं। एंड जब हम इंटरेस्ट ऑन सीज लोन अकाउंट को क्लोज करेंगे, यहाँ पर क्या है, क्रेडिट है, तो क्या करेंगे, क्लोज करेंगे तो डेबिट इंटरेस्ट ऑन सीज लोन अकाउंट डेबिट। क्रेडिट क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्या है, इनकम है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट 7500 फॉर क्लोजिंग इंटरेस्ट ऑन सीज लोन अकाउंट। तो हमारी जर्नल एंट्रीज यहाँ हो गई कंप्लीट। अब हमें बनाना है पार्टनर का करंट अकाउंट। करंट अकाउंट बनाने से पहले हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने की। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में हमें क्या क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन एज लोन अकाउंट को हमने कहा क्रेडिट किया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में।
तो हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में इसकी एडजस्टमेंट नहीं करनी। इंटरेस्ट ऑन सीज लोन को हमने कहा क्रेडिट किया प्रॉफिट एंड लॉस में, तो हमें इसके लिए भी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। तो हमें क्या करना है, जो हमारा प्रॉफिट बचा इंटरेस्ट अलाउ करने के बाद और इंटरेस्ट चार्ज करने के बाद हमें वो क्या करना है, पार्टनर्स को बांट देना है। किस रेशो में बांटना है, इक्वल रेशो में। तो अगर हम चाहें तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बना सकते हैं, नहीं तो हम क्या कर सकते हैं, एक वर्किंग नोट बनाया। वर्किंग नोट, जो हमारा प्रॉफिट थे वो कितने बचे थे आफ्टर चार्जिंग और अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन लोन, 4,24,500। इसको हमने पार्टनर्स में कैसे बांटना है, ये सारा का सारा क्या है, ये सारा का सारा अमाउंट क्या है, डिविजिबल प्रॉफिट। पार्टनर्स में कैसे बांटना है, प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशो में 1:1:1 ABC। तो कितना आएगा इनका शेयर, 4,24,000 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 1,41,500। बी का भी कितना, 1,41,500। सी का भी कितना, 1,41,500। क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशो सेम है तो डिविजिबल प्रॉफिट्स भी रहेंगे सेम। बिकॉज हमें यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने को नहीं बोला, नहीं प्रिपेयर करने के लिए नहीं बोला, तो हम चाहे तो एक वर्किंग नोट में ही इसकी एडजस्टमेंट कर सकते हैं। अदरवाइज हम क्या कर सकते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, वहाँ से डिविजिबल प्रॉफिट्स को एडजस्ट करेंगे। और हमें क्या बनाना है, पार्टनर का करंट अकाउंट। तो हम क्या बनाएंगे, फॉर्मेट पर्टिकुलर्स ABC, पर्टिकुलर्स A इज करंट अकाउंट, B इज करंट अकाउंट, C इज करंट अकाउंट, पर्टिकुलर्स A इज करंट अकाउंट, B इज करंट अकाउंट, C इज करंट अकाउंट, डेबिट साइड क्रेडिट साइड। ओपनिंग बैलेंस हमें गिवन नहीं है और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में भी कोई एडजस्टमेंट गिवन नहीं है। बस हमें क्या गिवन है कि हमें प्रॉफिट्स का जो एप्रोप्रिएशन हमने यहाँ किया था, डिविजिबल प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया था, बस हमें उसी की एडजस्टमेंट करनी है बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। 1,41,500, 1,41,500, 1,41,500। और हमें क्या करना था, इंटरेस्ट ऑन एज लोन एंड सीज लोन। इंटरेस्ट ऑन एज लोन को हमने कहाँ चार्ज करना है, पार्टनर के लोन अकाउंट में, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में नहीं, तो उसकी कोई भी एडजस्टमेंट यहाँ नहीं होगी। और हमने ऊपर जर्नल एंट्री पास की थी इंटरेस्ट ऑन सीज लोन। इंटरेस्ट ऑन सीज लोन को हम कहाँ डेबिट करेंगे, जो इंटरेस्ट ऑन सीज लोन है उससे हमारा कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा, पार्टनर का करंट अकाउंट, लोन अकाउंट नहीं। तो क्या करेंगे, टू इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन बाय C फ्रॉम द फर्म, कितना, 7,500। तो जो बच गया वो सारा का सारा क्या आ जाएगा, क्लोजिंग कैपिटल, क्लोजिंग करंट अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस। सो 1,41,500, 1,41,500, 1,41,500 टू बैलेंस कैरी डाउन। ये क्या है हमारा, क्लोजिंग बैलेंस। 1,45,000 माइनस नथिंग, 0, 1,41,500, 1,41,500, 1,41,500 माइनस 7,500, 1,34,000। तो हमने क्या किया, हमने जो इंटरेस्ट ऑन एज लोन था उसको हमने यहाँ चार्ज नहीं किया, उससे हमारा पार्टनर का करंट अकाउंट इफेक्ट नहीं हुआ। कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा, पार्टनर का लोन अकाउंट। तो उसके रिगार्डिंग एडजस्टमेंट हम कहाँ करेंगे, पार्टनर के लोन अकाउंट में, पार्टनर के करंट अकाउंट में नहीं। यहाँ हम सिर्फ जो सी लोन ले रहा है फर्म से उसके रिगार्डिंग हम एडजस्टमेंट करेंगे। सो हमारा क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ हो गया कंप्लीट। और अभी तक हम जितना टॉपिक कवर कर चुके हैं, जितने टॉपिक्स कवर कर चुके हैं, अगर उसके रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू रिप्लाई यू एज सून एज पॉसिबल। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय बाय।